नजर मिला के बातें करे। अब काकी काकी नहीं साले। क्या रे रंबलिया, तेरी कितनी मौसी है, कितनी काकी है, बता बता। हाँ बोल। भैया महाबली भग बलारी वो का बुरा बुरा। ए भैया ए महाबलिया, रुको बाबू रुको। अब बता दी तो का, अब तो हम बता दी धान इज्जत तो हर ही इतने में है। हमका मारा तो हम तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन अब हमारे भाई को मारा, आपकी मारा बताई इसको मरवा। अच्छा अब की मारा हिम्मत हुआ तो हार। द्वारपाल राजन, ये बताओ दरबार का समाचार ठीक है ना? दरबार का समाचार बिल्कुल ठीक है राजन। ठीक ही होना चाहिए। प्रजा आपकी जय जयकार कर रही है। अच्छा, प्रजा चैन से है। बहुत अच्छा है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे रहते हुए हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए और ना ही तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन द्वारपाल, हम आज बात क्या है और वजह क्या है जो कि इस राज दरबार में मंत्री भूगोल सिंह ऐसा क्यों नहीं है? राजन वो तो भूगोल सिंह राज दरबार में नहीं मौजूद है, क्या कारण है? राजन, हो सकता है रियासत की तरफ घूमने टहलने, प्रजा की देखभाल करने के लिए। ऐसा करो, उनके लिए टेलीफोन करो और उन्हें राज दरबार में पेश करो। बहुत अच्छी बात। हमारे हुक्म का पालन करो। आइए राजन। अरे भैया महाबलिया, अरे यार तनी मोबाइल लाओ। या कवन चुनौती वाला मोबाइल लेके चला थे सारे बस। अरे कोरोना में क्या मोबाइल है? मैं हमारा टावर नहीं न कहूँ, मैं तनी मोछा जाए इस मौका घुमाओ, टावर पकड़ाई। पकड़ाओ जल्दी। नंबर बताओ। महामंत्री भूगोल सिंह। नंबर तो फीटे हुए। नंबर फीट है। फीट है। हाँ का? हेलो हेलो हेलो, के बोला तानी? रामबली। आए हेलो, के बोलती यहाँ? अबे मैं महामंत्री भूगोल सिंह बोल रहा हूँ। ओ महामंत्री जी। जी, अरे कहाँ पर हो इस समय? रामबली, आए इस वक्त मैं रैयत की देखभाल करने रियासत तरफ गया हूँ। तो मंत्री साहब और रियासत घूम के प्रजा की देखभाल करके आप शीघ्र ही दरबार पहुंचे, क्योंकि महाराज आपको बेसब्री से याद कर रहे। जितनी जल्दी हो सके आप राज दरबार महाराज के पास पहुंचे। रामबली, अगर ऐसी बात है तो तू फोन रख। इसी वक्त मैं राज दरबार पहुंच रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। ठीक है, फोन रख। जय शंकर, जय शंकर। ये बताओ जय शंकर, अचानक फोन करके राज दरबार में बुलाने का कारण क्या है? मंत्री साहब, आपको महाराज बेसब्री से याद कर रहे हैं। क्या कहा? राजन, राज दरबार में मेरा
बली, बाबू हम सबका फर्ज है महाराज के पास चले और अचानक बुलाने के कारण हम उनसे जाने। क्यों नहीं? चलो। सितारे हिंद का रुतबा, सितारे हिंद का रुतबा, रहे सरकार का आला, उदो की जान से गालिब मेहरबानी। बजे कर से उगल ताली, बजे कर से उगल ताली, यही एक नैन सदा से है, जबकि राजा प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है। मंत्री जी, हाँ, हमारे दरबार के महामंत्री भूगोल सिंह जी राजन, आज हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। कहिए राजन, आप कहना क्या चाहते हैं? बात यह है मंत्री जी कि आज हम अपने पूरे परिवार को यानी अपने बच्चों को इस राज दरबार में अपने नजरों के सामने सब परिवार को देखना चाहते हैं। कहने का मतलब हमारे पूरे परिवार को बुलाया जाए, मेरे नजरों के सामने पेश किया जाए। राजन, रही बात बड़े बेटे डिम्पल सिंह और छोटे राजकुमार सिंपल सिंह, साथ साथ बहू रानी चंपलावती, इन सबों को राज दरबार में पेश किया जाए और हमारे हुक्म का पालन किया जाए। राजन, आपका हुक्म सराखों पर, आप विराजमान हो जाइए, मैं आपके पूरे परिवार को बुलाता हूँ। रामबली, कहाँ चली बाबू? रात दरबार में हो, वरना साले में क्या जवाब देता शायद तो सुन नहीं सकता। रही बात, राजन का हुक्म है कि राजन के पूरे परिवार को रात दरबार में पेश किया जाए। बहुत अच्छी बात। इस वक्त जाओ और सबको लिया कर बहुत जल्द आओ। आप विराजमान हो जाइए, हम जा रहे हैं। हाँ तो राजन, आपके क्या अनुसार आपका पूरा परिवार इस वक्त राज दरबार में मौजूद है। आप तशरीफ लाइए, उसके बाद हम बच्चों से बात करेंगे। हाँ बेटा डिम्पल सिंह, आओ इधर आओ। कहिए पिताश्री। देखो बेटा, हाँ, अब आपको
हम कुछ जिम्मेदारी देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। पिताश्री, मैं आपके वचनों का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। पिताश्री, आप क्या कहना चाहते हैं पिताश्री? बेटा सिंह, हाँ, कहना यही चाहते हैं कि आज पहली जिम्मेदारी मैं आपको यह देना चाहता हूं कि देखो, इस प्रजा की देखभाल तुम्हें करना है, ठीक है ना? क्योंकि आप शादीशुदा हो चुके हो, अब आपको जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और दूसरा काम यह है बेटा कि देखो, खेती बाड़ी का काम भी होता है ना, उस खेती बाड़ी का भी जिम्मेदारी आपको देखना है, ठीक है ना? पिताश्री, आपकी वचनों का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। पिताश्री, आपके कहने के अनुसार ये आपका बड़ा पुत्र हर कार्य करेगा। पिताश्री, बहुत अच्छा बेटा, ये तो जिम्मेदारी हम तुम्हें दे रहे हैं बेटे। चलो बेटा, शहर में लग जाओ। हाँ बेटा सिंपल सिंह। पिताश्री, देखो बेटा, हम तुम्हें कुछ समझाना चाहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं बेटे कि देखो, पढ़ने के लिए आप कॉलेज में जाते हैं, जी हाँ। तो पहला काम तो बेटा यह है कि आपको पढ़ाई लिखाई में लापरवाही नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे पिताश्री। और दूसरी बात यह है बेटा कि टाइम से आपको विद्यालय जाना चाहिए और टाइम से आपको घर वापस आ जाना चाहिए। बहुत अच्छे पिताश्री। क्योंकि बेटा कहा गया है कि विद्या जो है एक अनमोल हीरा है। जी हाँ पिताजी। जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं रहती है वो जाहिल कहलाते हैं, और जिस मनुष्य के पास विद्या रहती है बेटा, उसके पास, उसके चेहरे पर हमेशा चमक रहता है। तो बेटा, पढ़ाई लिखाई में लापरवाही नहीं करना है आपको। टाइम से स्कूल जाया करो और टाइम से वापस आ जाया करो। बहुत अच्छे, ठीक है ना? ठीक है पिताजी। चलो बेटा, साइड में लगो। हाँ बेटी बहुरानी, आओ बेटी इधर आओ। कैसे पिताश्री, हमारे लिए आप क्या आज्ञा देना चाहते हैं? बेटी बहुरानी, हम आपको जिम्मेदारी कुछ बताना चाहते हैं और देना चाहते हैं। पिताश्री, लेकिन बेटी देखो, जब से इस महल में आप आई हो, हम बेटी आपको बहू ही नहीं बेटी के समान मानते हैं, और इस घर की बहू ही नहीं, आप लक्ष्मी हो। इसलिए बेटी कुछ जिम्मेदारी आपको हम बताना चाहते हैं। हे पिताश्री, आपकी हर आज्ञा मेरे सिरोधार्य है। हाँ तो बेटी बहुरानी, पहली जिम्मेदारी आपकी ये है कि देखो, बेटा सिंपल सिंह पढ़ने के लिए कॉलेज जाता है, तो पहला काम तो ये है कि सिंपल सिंह के कपड़े वगैरह बिल्कुल साफ रखना चाहिए आपको, ठीक है ना? और सिंपल सिंह को टाइम से भोजन मिलना चाहिए। उसके बाद तीसरी जिम्मेदारी बेटी ये है कि घर का चौका बर्तन, यानी घर की जितनी भी जिम्मेदारी बनती है बेटी, वो सब तुम्हें देखना चाहिए, ठीक है ना? हे पिताश्री, हाँ बेटी, आपकी हर आज्ञा मुझे स्वीकार है। बहुत अच्छा है बेटी बहुरानी, हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं। जाओ बेटी, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। जाओ बेटी। बेटा डिम्पल सिंह और बेटे राजकुमार सिंपल सिंह,
देखो बेटा, जो जिम्मेदारी हमने आप लोगों को बताया है उस जिम्मेदारी पर आपको ध्यान देना है। बहुत अच्छे पिताश्री, आपका हुक्म सराखों पर रहेगा। ठीक है बेटे, अब भी आप लोग भी यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है? बहुत अच्छे पिताश्री। बड़े भैया, छोटे बिरन, बात यह है कि पिताजी का आदेश भी हो गया है हाँ और हमारे कॉलेज का वक्त भी हो गया है। तो सच है छोटे बिरन। परंतु भैया, बात यही है कि मैं जब राज दरबार में आ जाता हूँ तो मेरी जाने की इच्छा नहीं करती है। आज पता नहीं क्यों अपना राज दरबार बहुत सुहाना नजर आ रहा सुहाना है। लग रहा छोटे बिरन। जी हाँ तो भैया, कॉलेज का वक्त हो गया है और हमें तुम्हें चलना जरूरी है। तो सच है। ठीक है। और ज्योत से ज्योत जगाते चलो, और ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा नहाते चलो, सबको गले से लगा। ये श्रीमान हमारे बड़े भाई साहब हनुमान हमारे बड़े भाई साहब निमी निवासी इस सीन पर खुश होकर बाबा के चरणों में 100 रुपए का बेहतरीन पुरस्कार बाबा भैया का खजाना भरे रहा। हाँ मंत्री जी, अब हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए राजन, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी बातों को गौर से सुना जाए। जी राजन। और मंत्री कैसे चली रहा राज काज का, और मंत्री कैसे चली रहा राज काज का। मंत्री जी कैसे चल रहा राज काज का भार, और कोई प्रजा तो नहीं दुखी, साफ करो साफ करो। राजन, महामंत्री जी, आप राज रियासत की
बात कर रहे हैं, उस पैसे की बात कर रहे हैं। हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है, राजन जानकारी लेना चाहिए। आप सिंहासन पर विराजमान होइए, ये महामंत्री भूगोल सिंह सारी बातें आपको बताएगा। और राजकाजी सब ठीक है, मालिक परवरित और राजकाजी सब ठीक है, मालिक परवरित राज काज सब ठीक है, मालिक परवरदिगार, मगर पुलिस साहब दुखियों के संग करके और मगर पुलिस साहब दुखियों के संग करके खामोश खामोश मंत्री जी, आपको इस तरह कहते हुए शर्म नहीं आ रही है? मेरा बेटा डिम्पल सिंह पढ़ा लिखा एक बुद्धिजीवी इंसान है, वो अपनी प्रजा के साथ विश्वासघात गद्दारी कुछ नहीं कर सकता है। खामोश मंत्री जी, अगर आज के बाद दोबारा ऐसा लफ्ज आपने अपने मुखार बिंदों से निकाला तो हम तुम्हारी जुबान को काट लेंगे। राजन, आपके इलाहाबाद राज दरबार में मुझे रहते काफी बरसों बीत गए, लेकिन आज आपको महामंत्री भूगोल सिंह की बातों पर यकीन नहीं, तो ठीक है राजन, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये बातें मैं सच करके नहीं दिखाया तो महामंत्री भूगोल सिंह मेरा नाम है। ये बात है, ये बात जो आप कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। जी राजन, देखो मंत्री जी, आपको इस के बारे में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? इसके बारे में हम खुद विचार व विमर्श करेंगे, जी राजन, ठीक है ना? चलिए, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है, कल जो कुछ होगा फिर देखा जाएगा। जी राजन। आइए मेरे साथ। ये बता, देखा तो ही सब। आज मैंने जो राजन से कहा, हाँ, वो सही कहा कि गलत कहा? आपने तो सही कहा, लेकिन महाराज का विश्वास हुए तब तो। क्यों रे? एक कहावत कह गई है, अगर किसी अंधे को अंधा कहा जाए तो उसे बहुत बुरा लगता है। ठीक उसी तरह जैसे मैंने राजन के बेटे के बारे में सच्चाई बताई तो राजन को बहुत बुरा लगा। हाँ, कहेगा। लेकिन एक बात बता, लड़का बच्चा उनका ही बुरा लागे हैया। लेकिन मुझे रंबलिया ये बता, जब राजन ने कहा कि आज के बाद ऐसी गुस्ताखी करोगे तो मैं तुम्हारी जुबान काट लूंगा, जुबान बताओ तो साले ये बता तो मुस्कुरा। अरे अगर सही ने बताया ना तो याद रख, मेरा नाम महामंत्री भूगोल सिंह है। साले आज मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा, तेरी बीबी को राड़ कर दूंगा। बता, पहले हाथे से पकड़ के खड़ा करो। क्या रे? अब ये बता, दाब दे। क्या रे?
राजन साले मेरी गलती में गलती निकाल रहे थे और तू साले रंडी की भड़वा तरह मुस्कुरा रहा था। अब क्या करी, हम तो कहा आज बाबू साहेब के अच्छी इज्जत बनी। इधर साले रायबरेली नहीं इलाहाबाद है। इतना जूता मारूंगा कि तेरी आने वाली पीढ़ी गंजा होकर पैदा होगी। चल इधर, चल। अबे आएगा साले की उठाओ तो नाल। इस पिलान पेला के फाड़ के बंदूक के पट्टे, इतना गुस्सा नहीं है बाबू साहेब। राम बली आए तू तो जानता है कि इलाहाबाद में मंत्री पद पर रहते हुए मुझे काफी वर्ष बीत गए, बहुत दिन होगा कि, लेकिन आज तक किसी की औकात नहीं जो महामंत्री भूगोल सिंह के सामने नजर मिला के बातें करे। अब काकी काकी नहीं साले, क्या रे रंबलिया, तेरी कितनी मौसी है कितनी काकी है बता बता। हाँ बोल भैया महाबली भोग बलारी वहू का बुला बुला। ए भैया आओ। ए महाबलिया रुको 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 बाबू रुको, अब बता दी तू का, अब तू का हम बता दी तहन इज्जत तो हर ही इतने में है। हम का मारा तो हम तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन अब हमारे भाई को मारा, आपकी मारा बताई इसको। मरबा मरबा, अच्छा अब की मारा हिम्मत हुए तो हार। महाबली तू अंदर जा। राम बली बाबू सुन, आए आज मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन साथ कुछ लोग मेरे डिपार्ट के हैं मुझसे खिलाफ है। हाँ। क्योंकि जब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ वो उठ के चले जाते हैं। हाँ। सुन बताओ बाबू बताओ। सबसे पहले मेरी तो नाल बंदूक लेकर आ, फिर मैं बात करूंगा। राम बली बाबू महाराज क्यों नहीं मालूम कि मैं नायक नहीं खलनायक हूं, और आज भरे दरबार में राजन ने मेरा अपमान किया है। और आज मैं अपने दिल में सोच लिया हूं क्या सोच लिया कि है? जब तक राजन के पूरे परिवार को तहस नहस और बर्बाद न कर दो, तब तक मैं चैन से बैठूंगा। और हाँ, रहे दिल में कुछ मैं राज छुपा के रखा हूं। आज वो राज तुमसे नहीं बल्कि पूरे इलाहाबाद वालों से बताना चाहता हूं। कौन सा राज है बाबू? सुन मेरी बात, कौन सा राज है? कौन सा सुन। और क्या बताओ और क्या बताओ, और इसी घड़ी और क्या बताओ, इसी घड़ी
कसम तुझे यहाँ का मैं महामंत्री बनाऊंगा। सही में तो मैं बनूंगा ताजदार और मंत्री तुम कहलाओगे। और गंजे ऐसा ना किया, और गंजे ऐसा ना किया, और राजनीति और गंजे ऐसा ना किया, राजनीति बेटा। रामबली महाराज विज्ञान से को ये मालूम नहीं कि मेरे पास एक हरामी नाम का कॉलेज है। मेरे पास एक हरामी नाम का कॉलेज है और उस कॉलेज का मैं प्रिंसिपल हूँ। अच्छा लेकिन रामबली आए मेरा समझ में ये नहीं आता हाँ कि मैं पहली राजनीति शुरू करूं तो कहां से शुरू करूं। यही तो बात बाबू हमरो समझ में कमावत है। ऐसा करो ना बीचन से शुरू करो। क्या है इधर आ रामबलिया। मैं कह रहा हूं राजनीति कहां से शुरू करूं। यस वो खौहा साला कह रहा है बीच से। यस खौहान है कि उज खाल कुछ देखबो करो थे कि करे ये तुरत हा मेरा नाम महामंत्री भूगोल सिंह। तेरे कहने का मतलब मैं समझ गया। कहने का मतलब एक तरफ महाराज विज्ञान सिंह और दूसरी तरफ उनकी दो औलादें, दो जने वो टिम्पल और वो हरामजादा सिंपल। सिंपल सिंपल और बीच में जो प्राय घर की आई हुई यानी बहुरानी चंपलावती। चंपलावती महारानी चंपलावती। रामबली आए बहुत जल्द मैं यहाँ का महाराज बनूंगा हाँ और तू यहाँ का महामंत्री बनेगा। कैसे बाबू एक काम कर, आए राज दरबार की देखरेख तू कर। हाँ मैं इसी वक्त बहुरानी चंपलवती के पास जा रहा हूँ और पहली राजनीति वहीं से शुरू करूंगा। और अगर मैं राजनीति सफल हो गई तो याद रख राजन के परिवार को अगर मैं अलग अलग ना कर दिया, एक एक सदस्य के हाथ में कटोरा ना पकड़ा दिया तो महामंत्री भूगोल सिंह मेरा ना तो दरबार देखा कर मैं बहुत अच्छी बात। जय शंकर बाबू जय शंकर।